हरे कृष्ण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् खलु सायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकान् अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा करा प्रभु दिया चिद बल। दास तो मां प्रणमा दास तो मां प्रणमा। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम और इसका जो आदि खंड है उसमें जो 15वां जो अध्याय है उसके अंतर्गत 80 नंबर प्रयास से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। मृदंग सानाई जय ढाक कर ताल नाना विध वाद्य ध्वनि उठिल विशाल। मृदंग सहनाई जय ढाक करताल आदि विभिन्न प्रकार के वाद्यों की तुमुल ध्वनि गूंज उठी। जो श्री जो निमाई पंडित विश्वम्भर और श्री विष्णु प्रिया देवी के विवाह उत्सव का यहाँ प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। भाट गणे पड़िते लागिल रायवार पतिव्रता गणे करे जय जयकार। उधर भाट सब स्तुति गान करने लगे और पतिव्रता गण जो नारियां हैं वे जय जयकार करने लगी। विप्र गणे लागिल करिते वेद ध्वनि मध्य आशी वसिया द्विजेंद्र कुलमणि। सब विप्र वेद ध्वनि करने लगे। उसी समय द्विजेंद्र कुलमणि कुलभूषण जो श्री विश्वम्भर चंद्र हैं वहां आकर विराजमान हुए। चतुर्दिके वसिलेन ब्राह्मण मंडली सबे हैला चित्ते महाकुतूहली। उनके चारों ओर ब्राह्मण मंडलियां बैठ गई। सभी मन में परम आनंदित हो रहे थे। तबे गंध चंदन तांबूल दिव्यमाला ब्राह्मण गणेर सबे दीवारे आनिला। सिरे माला सर्व अंगे लेपिया चंदने एक वाटा तांबूल से देन एको जने। तब गंध चंदन तांबूल एवं दिव्य मालाएं ब्राह्मणों को प्रदान करने के लिए लाई गई। गले में माला पहनाकर और सब अंगों पर चंदन का अनुलेप करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पात्र तांबूल का दिया गया। विप्र कुल नदिया विप्रेर अंत नाई कत आय कत आई से अवधि ना पाई। विप्र बहुल नदिया में विप्रों का कोई अंत न था। उस सभा में कितने विप्र आते रहे और कितने जाते रहे जिसकी कोई सीमा ही न थी। तथी मध्य लोभिष्ट अनेक जन आछे
एक बार लया पुनः आर काचे काचे। उनमें अनेक लोभी जन भी हैं जो एक बार लेकर फिर दोबारा लेने के लिए दूसरा वेश बना लेते हैं। जैसा हम अलग अलग उत्सव में कभी देखते हैं कि कोई कोई बार बार आते हैं। आर बार आसी महा लोकेर गहले, चंदन गुवा कमाला निया निया चले। मनुष्यों की उस अपार भीड़ में वे दोबारा आ आकर चंदन पान सुपारी एवं माला ले लेकर चले जाते। जैसे हमारे यहाँ शादियों में होता है, रसगुल्ले वाली गुलाब जामुन वाली लाइन में बार बार सब आते हैं, आइसक्रीम वाली लाइन, ऐसा ही। सबे आनंदे मत के कहारे चिने, प्रभु हसिया आज्ञा करिला आपने। सब लोग आनंद में मत हो रहे हैं, कौन किसको पहचाने। तब प्रभु ने भी स्वयं हंसकर यह आज्ञा दे दी कि सबारे चंदन माला देह तीन बार, चिंता नहीं व्यय करे ये इच्छा यहार। सब लोगों को तांबूल चंदन एवं माला तीन तीन बार दे दो, कुछ चिंता नहीं, जिसकी जो इच्छा व्यय करो। एक बार न्याय ये लय आर बार, ये आज्ञा यथा हर कले न प्रतिकार। जो लोग एक बार लेकर पुनः ले रहे थे, प्रभु ने उक्त आज्ञा से उन सबका प्रतिकार कर दिया। पाछे के हचिनिया विप्रेर मंद बले, परमार्थ दोष हय साठ्य करे नीले। विप्र प्रिय प्रभुर चित्तेर एई कथा, तीन बार दिले पूर्ण हई वे सर्वथा। पीछे कोई विप्र को पहचान कर भला बुरा कहे एवं कपट पूर्वक लेने से परमार्थ दूषित हो, ऐसा विचार कर विप्र प्रिय प्रभु ने तीन तीन बार देने का आदेश दिया। भगवान ने जो आदेश दिया कि तीन तीन बार बांट दो, क्यों दिया? दो प्रकार से चिंतन करके। एक तो अगर कोई इन्हें देखेगा ऐसा तो इनकी निंदा करेगा, देखो एक बार मिल गया फिर दोबारा जा रहे ऐसे ऐसे, देखो कैसे। तो उनकी निंदा करेंगे तो उससे निंदक का भी फायदा नहीं होगा और उस विप्र की भी निंदा होगी। दूसरा कि जो ये छुप छुप के ले रहे हैं, बार बार ऐसे छुप के जो वापस आए, तो उससे उनका परमार्थ दूषित होगा, क्योंकि यहाँ की बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज हमें पता नहीं होती, हमें कितने बड़े बड़े नुकसान देंगे। अगर सच में कोई गरुड़ पुराण को सुन ले तो उसका जीना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे जो हम एक्टिविटीज करते ही रहते हैं और हमें लगता है तो ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए, इसको ही तो चालाक होना बोलते हैं, एक्टिव होना बोलते हैं। ऐसा तो गरुड़ पुराण अगर सुन लिया तो उसमें तो बहुत कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे प्रभु इसी विचार से बोलते कि तीन तीन बार दे दो सबको, ताकि इनके मन भी भर जाए, इनको पाप भी न लगे, कोई इनकी निंदा भी न कर पाए। तीन बार पाई सबे हर्षित मन, साठ्य करी आर नाही लया कौन जन। तीन तीन बार पाकर सभी लोग प्रसन्न चित्त थे, फिर किसी भी मनुष्य ने छल पूर्वक और नहीं लिया। ए मत मालाय चंदने गुया पाने, अला अनंत मर्म के नहीं जाने। इस प्रकार देते देते माला चंदन पान सुपारी आदि सब वस्तुएं अनंत हो गई, परंतु इसके मर्म को किसी ने न जाना। वो जितने देते जा रहे उतनी और भी होते जा रही है, वो खत्म नहीं हो रही, पर लेकिन कोई इसको समझ नहीं पाया कि ये कैसे चल रहा है। मनुष्य पाइल यत से था कुक दूरे, पृथ्वी ते पड़िल यत दिते मनुष्य रे। से यदि प्राकृत लोकेर घरे है, ताहते तान न पाच विभा निर्वाहय। जितनी मालाएं पान आदि वस्तुएं मनुष्यों ने प्राप्त की, उनकी बात तो दूर, उन मनुष्यों को वितरण करने से जितना सामान पृथ्वी पर गिर पड़ा, उतना ही यदि लोगों के घर में होता तो उससे ही 5 विवाहों का कार्य संपन्न हो जाता। सरल भाषा में समझे तो इतना भरपूर वहां सब कुछ अंधाधुंध जैसे कह सकते, इतना सब सामान है। सकल लोकेर चित्ते हैल उल्लास, सबे भले धन्य 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 अधिवास। सभी लोगों के चित्त में परम उल्लास हुआ, सभी कह रहे थे कि अधिवास धन्य है धन्य है धन्य है। आज जिसको हमारे यहाँ लोकल जो सामाजिक प्रथाएं चल रही हैं, शादी से पहले दिन उसको कॉकटेल नाम दे दिया गया है। अब तो कोई नहीं कहता कि उस दिन न्यूतेरा या ऐसे लोगों को हम बुला रहे,
कॉकटेल नाम दे दिया गया कि उस दिन शराब पिलाते हैं, लेकिन उसको कह रहे हैं यहाँ पे अधिवास। लक्षेश्वरो देखियाछि यही नवद्वीपे हे न अधिवास नाही करे कारो बापे। हमने इस नवद्वीप में अनेक अनेक बड़े धनपतियों को भी देखा है, परंतु किसी ने भी ऐसा अधिवास नहीं किया। हेमत चंदन माला दिव्य गुया पान अकातरे के प्रभु नाही करे दान। इस प्रकार उदारता के साथ चंदन माला एवं दिव्य पान सुपारी कभी किसी ने नहीं दिए। तबे राज पंडित आनंद चित्त हैया आई लेन अधिवास सामग्री लैया। विप्र वर्ग आप्त वर्ग करि निज संगे बहुविध वाद्य नृत्य गीत महारंगे। तब अनेक प्रकार के वाद्य नृत्य गीत आदि के महानंद के बीच विप्र वर्ग एवं बंधु बांधवों के साथ राज पंडित प्रसन्न चित्त होते हुए अधिवास सामग्री लेकर वहां आए। वेद विधि पूर्वक परम हर्ष मने ईश्वरीर गंध स्पर्श कैला शुभ क्षण। परम हर्ष मन से राज पंडित ने शुभ क्षण में वेद विधि से ईश्वर को गंध स्पर्श कराया। तत्क्षण महाजय जय हरि ध्वनि करिते लागिला सबे महास्तुति वाणी। उस समय सभी लोग जय जयकार पूर्वक हरि हरि की ध्वनि एवं महामंगल प्रदायक स्वस्ति वाचन करने लगे। पतिव्रता गणे दे जय जयकार वाद्य गीते हल महानंद अवतार। पतिव्रता स्त्रियां जय जयकार करने लगी और इस प्रकार वाद्य गीत के मध्य महाआनंद का प्राकट्य हुआ। हेनुमते करि अधिवास शुभ काय गृहे चलिले न सनातन विप्रराज। इसी प्रकार अधिवास का शुभ कार्य संपन्न करके विप्रराज श्री सनातन अपने घर चले गए। यही मते गिया ईश्वरेर आप्त गणे लक्ष्मी रे करिला अधिवास शुभ क्षण। इसी प्रकार प्रभु के बंधु बांधवों ने भी जाकर शुभ क्षण में महालक्ष्मी विष्णु प्रिया का अधिवास किया। आर्यत किछु लोके लोकाचार बले दोहराई सब करी लेन कुतूहले। समाज में और जितने भी लोकाचार कहे जाते हैं उन सब का संपादन दोनों पक्षों ने आनंद पूर्वक किया। तब सुप्रभाते प्रभु करी गंगा स्नान आगे विष्णु पूजी गौर चंद्र भगवान। तब दूसरे दिन सुप्रभात काल में भगवान श्री गौर सुंदर ने गंगा स्नान करके प्रथम श्री विष्णु पूजन किया। तब से सर्वाप्त गणेर सहिते बसिले नंदी मुख कर्मादि करिते। तत्पश्चात अपने सब बंधु बांधवों के साथ श्री गौर हरि कर्म करने को बैठ गए। वाद्य नृत्य गीते हल महाकोलाहल चतुर्दिके जय जय उठिल मंगल। उस समय वाद्य नृत्य एवं गीतों का महाकोलाहल होने लगा और चारों ओर मंगलमय जय जय ध्वनि गूंजने लगी। पूर्ण घट धान्य दधि दीप अम्रसार स्थापिले न घरे द्वारे अंगने अपार। घर के द्वार एवं आंगन में अनेक जल पूर्ण घट धान दधि दीप और आम्र पल्लव स्थापित किए गए थे। चतुर्दिके नाना वर्णे उड़ाए पताका कदली रूपिया बांधी लेन आम्र शाखा। चारों ओर विभिन्न रंगों की पताकाएं उड़ रही थी, साथ ही कदली वृक्षों का रोपण किया गया था तथा आम्र के पत्ते बांध दिए गए थे। तबे आई पतिव्रता गण लई संगे लोकाचार करिते लागिला महारंगे। तब सची माता पतिव्रता स्त्रियों को संग लेकर परम आनंद के साथ लोकाचार करने लगी। आगे गंगा पूजिया परम हर्ष मने तबे वाद्य वाजन गेले न षष्ठ स्थाने। षष्ठी पूजी तबे बंधु मंदिरे मंदिरे लोकाचार करिया आइला निज घरे।
प्रथम परम प्रसन्न चित्त होकर गंगा का पूजन करके सची माता बाजों के बीच षष्ठी देवी के स्थान में गई। वहां से षष्ठी पूजन करके अपने बंधु बांधवों के घर घर में लोकाचार करती हुई वे अपने घर लौट आई। तबे खाई कला तैल तांबूल सिंदूर दिया दिया पूर्ण कार्य लेना स्त्री गणे रे। वहां से वापस आकर स्त्रियों को खील केला तेल पान एवं सिंदूर दे देकर उनको प्रसन्न किया। ईश्वर प्रभावे द्रव्य हेल असंख्यात सचिव सबारे देना पाए 12 5 7। प्रभु के प्रभाव से सभी द्रव्य अगणित हो गए। सची ने भी उन सबको सब वस्तुएं 5 7 बार दी। तैले स्नान करी लेन सर्व नारी गण हेन नाही परिपूर्ण नहीं लये मन। सब स्त्रियों ने तेल लगाकर स्नान किया। ऐसी कोई भी स्त्री नहीं थी जो अपने मन में संपूर्ण संतुष्ट न हुई हो। हे मत महानंद लक्ष्मीर भवने लक्ष्मीर जननी करी लेन हर्ष मने। इस प्रकार इधर लक्ष्मी की जननी ने भी अपने भवन में प्रफुल्ल चित्त से महानंद पूर्वक वृद्धि श्राद्धादि संपन्न किया। श्रीराज पंडित अति चित्तेरे उल्लासे सर्वस्व निक्षेप करी महानंदे भासे। चित्त के अतिशय उल्लास में अपनी समस्त संपत्ति व्यय करके राज पंडित महानंद के सागर में निमज्जित हो रहे थे। सर्व विधि कर्म करी श्रृंगार सुंदर बसिले न खानिक हैया अवसर। उधर श्रृंगार सुंदर समस्त विधि कर्मों को पूरा करके अवसर मिलने पर थोड़ी देर बैठे। तबे सब ब्राह्मण रे भोजन वस्त्र दिया करी लेन संतोष परम नम्र हैया। तब प्रभु ने परम नम्रता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न एवं वस्त्र देकर प्रसन्न किया। ये मत पात्र आर योग्य ये न दान सही मत करी लेन सबारे सम्मान। जो जैसा पात्र था उसको उसी प्रकार से सत्कार किया जो जिस लायक था। महाप्रीते आशीर्वाद करी विप्रगण गृह चली लेन सब करीते भोजन। विप्रों ने विश्वम्भर को महाप्रीति पूर्वक आशीर्वाद देकर भोजन के लिए घर में प्रवेश किया। अपराह्न बेला सी लागिल हईते सबाई प्रभुर वेश लागिल करीते। अपराह्न का समय आते आते सब लोग प्रभु का वेश विन्यास करने लगे। चंदन लेपित करी सकल श्री अंग मध्य मध्य सर्वत्र दिलेन तथी गंध। अर्ध चंद्राकृति करी ललाटे चंदन तथि मध्य गंधीर तिलक सुशोभन। अद्भुत मुकुट शोभे श्री शिर ऊपर सुगंधि मालाय पूर्ण हैल कलेवर। दिव्य सूक्ष्म पीत वस्त्र त्रिकच्छ विधाने कराइया कज्जल दिलेन श्री नयने। धान्य दूर्वा सूत्र करे करिया बंधन धरिते दिले न रंभ मंजरी दर्पण। सुवर्ण कुंडल दुई श्रुति मूले दोले नाना रत्न हार बांधिले न बाहु मूले। प्रभु के समस्त श्री अंग में चंदन अनुलेपित कर बीच बीच में इत्यादि सुगंधित द्रव्य लगाए गए। उनके ललाट पर चंदन से अर्ध चंद्राकृति की रचना कर उसके बीच में सुगंधित कर्पूर केसर आदि वस्तुओं के मिश्रण से परम शोभा में तिलक किया गया। सिर के ऊपर अद्भुत मुकुट शोभायमान था। प्रभु के ग्रीवा जो गर्दन है एवं वक्षस्थल को सुगंधित मालाओं द्वारा परिपूर्ण कर दिया गया। त्रिकच्छ विधान से दिव्य महीन पीली धोती पहनाकर श्री नयनों में काजल लगाया गया। एक सूत्र में धान एवं दूर्वा दल बांधकर प्रभु के हाथ में बांधा गया एवं नवोदगत कदली पत्र और दर्पण हाथ में रखने को दिए गए। प्रभु के दोनों कर्ण मूलों में 2 सोने के कुंडल झूल रहे थे और उनकी बाहुओं में नाना रत्नों की लड़ियां बांधी गई थी। ए मत ये शोभा करे ये अंगे
सकल घटना सबे करी ले न रंगे। इस तरह जो जो आभूषण शरीर में जिस जिस जगह शोभा बढ़ा सकते थे, वे सब आभूषण वहीं वहीं आनंद पूर्वक विन्यस्त किए गए। ईश्वरेर मूर्ति देखी यत नर नारी, मुग्ध हईले न सबे अपना पासरे। प्रभु की मूर्ति के दर्शन करके, उनको दर्शन करके, क्योंकि मूर्ति हम लोग समझते हैं जो पत्थर और वैसी ऐसी मूर्तियां रहती हैं, इसलिए इसमें प्रभु के दर्शन करके, उनके देह को देखकर जो भी नर नारी थे वे सब स्वयं को भूलकर मुग्ध हो गए। प्रहर एक वेला आछे है नई समय, सबे बले न शुभ कराह विजय। जब लगभग एक प्रहर दिन अवशेष रह गया, उस समय सब लोगों ने कहा, अब विश्वम्भर चंद्र की शुभ विजय कराइए, यात्रा जो है विवाह की उसको प्रारंभ कीजिए। प्रहर एक सर्वनव द्वीपे वेड़ाइया, कन्या गृह आई वेन गोधूलि करिया। लगभग एक प्रहर तक नवद्वीप में भ्रमण करने के पश्चात गोधूलि के समय कन्या के घर जाएंगे। तबे दिव्य दोला करी बुद्धिमंत खान, हरिशयानिया करी लेनो उपस्थान। तब बुद्धिमंत खान ने सहर्ष एक सुसज्जित दिव्य पालकी लाकर उपस्थित कर दी। वाद्य गीते उठिल परम कोलाहल, विप्रगणे करे वेद ध्वनि सुमंगल। इस समय वाद्यों और गीतों का महान मतलब बहुत बड़ा कोलाहल हो उठा और सब विप्र सुमंगलमयी वेद ध्वनि करने लगे। भाट गणे पंडिते लागिल रायवार, सर्वदिके हईल आनंद अवतार। सब भाट जन जो धन के लिए जो गाते हैं स्तुति वगैरह, वो सब भाट जन स्तुति गान करने लगे। इस प्रकार सब ओरी आनंद का अवतार हो गया। तबे प्रभु जननी रे प्रदक्षिण करी, विप्रगणे नमस्करी बहुमान्य करी। दोलाय वशिया श्री गौरांग महाशय, सर्वदिके उठिल मंगल जय जय। तब माता की परिक्रमा एवं बहुत मर्यादा से सब ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्री गौरांग महाप्रभु पालकी में विराजे, और उस समय सब ओर से जय हो कि मंगलमयी ध्वनि उठने लगी। नारीगण दीते लागी लेन जयकार, शुभ ध्वनि बिना को न दिखे नाही यार। और जैसा आप सभी जब मायापुर आदि कहीं जाते हैं तो श्रवण भी करते हैं, हुलू ध्वनि जो वहां माता जी लोग देते हैं। सभी स्त्रियां हुलू ध्वनि से जय जयकार करने लगी। शुभ ध्वनियों के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द किसी और सुनने में नहीं आ रहा था। प्रथमे विजय करी लेन गंगा तीरे, अर्ध चंद्र देखी लेन सिरे रे ऊपरे। प्रथम प्रभु ने गंगा तट की यात्रा की, वहां उन्होंने सिर के ऊपर आकाश में अर्ध चंद्र के दर्शन किए। सहस्त्र सहस्त्र दीप लागिल ज्वलिते, नाना विध बाजी सब लागिल करिते। सहस्त्रों सहस्त्रों दीपक जलने लगे एवं आतिशबाजी आदि के विविध करतब दिखाए जाने लगे। आगे यत पदातिक बुद्धिमंत खान, चलीला दुई सारी हई यत पाटो यार। बुद्धिमंत खान के जितने अधीनस्थ कर्मचारी थे, जो भी उनके अंडर में काम करने वाले थे, वे सब आगे आगे दो पंक्तियों में पैदल चल रहे थे। नाना वर्णे पताका चलिल तार पाछे, विदूषक शकल चलीला नाना काचे। उनके पीछे अनेक प्रकार की रंग बिरंगी पताकाएं चल रही थी, और चल रहे थे वे सब विदूषक, जो भांति भांति की वेशभूषा धारण किए हुए थे। विदूषक मीन्स एक प्रकार के हास्य कलाकार ऐसे जो सबको प्रसन्न करते हैं। नर्तक व न जानी कतेक संप्रदाय, परम उल्लास से दिव्य नृत्य करी आए। और न जाने कितने संप्रदायों में नर्तक परम उल्लास पूर्वक मीन बहुत सारी टोलियां बना बना के दिव्य नृत्य करते हुए चल रहे थे। जय ढाक वीर ढाक मृदंग का हाल, पटह दगड़ शंख वंशी कर ताल। वरंग श्रृंगा पंच शब्दी वाद्य बाजेयत,
के लिखी वे वाद्य भांड बाजी आयकत। जय ढाक वीर ढाक मृदंग काहाल, पटह दगड़ शंख वंशी करताल, वरंग श्रृंगा पंच शब्दी आदि अनेक प्रकार के अगणित अवर्णनीय बाजे बज रहे थे, जिसका कौन वर्णन कर सकता है। लक्ष लक्ष शिशुआ वाद्य भांडारे भीतरे, रंगे नाची आया देखी हासे न ईश्वरे। बाजों के बीच में अनेक अनेक शिशु आनंद मग्न होकर नाच रहे थे, जिनको देख देख कर महाप्रभु हंस रहे थे। से महा कौतुक देखी शिशु की दाय, ज्ञानवान सबे लज्जा छाड़ी नाची आए। उस महाकौतुक को देखकर बालकों का तो कहना ही क्या, बड़े बड़े ज्ञानवान भी लज्जा त्याग कर नृत्य कर रहे थे। प्रथमे आसिया गंगा तीरे कत क्षण, करी लेन नृत्य गीत आनंद वाजन। सभी प्रथम गंगा तट पर आकर कुछ समय तक आनंद पद नृत्य गीत एवं वाद्य वादन करते रहे। तबे पुष्प वृष्टि करी गंगा नमस्करी, भ्रमेण कौतुके सर्व नव द्वीपपुरी। तत्पश्चात पुष्प वृष्टि एवं गंगा को नमस्कार करके सब लोगों ने आनंद पूर्वक संपूर्ण नवद्वीप नगर का भ्रमण किया। देखी अति अमानुषी विवाह संभार, सर्वलोक चित्ते पाय सर्वलोक चित्ते महापाय चमत्कार। इस विवाह के अलौकिक ठाट बाट को देखकर सब लोगों के चित्त में परम आश्चर्य हो रहा था। चलिए, आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।